मिसेस सदफ, आपकी शॉपिंग तो बड़ी ही जबरदस्त है। स्टाइल्स, कलर्स बिल्कुल फैशन के मुताबिक हैं। अच्छा, वेल मेरी चॉइस ही ऐसी है, हर एक को पसंद आ जाता है। तूबा ने क्या शॉपिंग की? I mean, उसकी क्या चॉइस है? उसकी भी वही चॉइस है जो मेरी चॉइस है। क्या मतलब है? उसकी कोई चॉइस नहीं? नहीं। मिसेस सदफ, आप कुछ तूबा को ज्यादा पैम्पर नहीं करेंगे? I mean कि यंग बच्चियों को थोड़ी बहुत तो लिबर्टी देनी चाहिए ना, ताकि वो अपनी मर्जी से चूज कर सके। मैं उसकी माँ हूँ एंड आई फील के मदर्स नो द बेस्ट। अगर आप ऐसे ही सोचती रही तो उसकी पर्सनैलिटी ग्रो नहीं कर सकेगी। शादी के बाद बहुत से फैसले करने पड़ते हैं, वो क्या करेगी फिर? उसे खुद फैसले करने की जरूरत ही क्या है? मैं हूं ना उसके पास फैसले करने के लिए। मिसेस सदफ, आप कुछ ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव और पॉसेसिव होती जा रही हैं। हस्बैंड्स दे डोंट लाइक दिस। ये फवाद ने कहा है आपसे? नहीं, उसने तो कुछ नहीं कहा, मैं तो एक जनरल बात कर रही थी। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अपनी बेटी तूबा के लिए बहुत सोच समझ कर फैसला करती हूँ एंड आई डोंट लाइक इंटरफेरेंस। ओके, अच्छा मैं चलती हूँ। आई हैव टू गो समवेयर, फिर मिलते हैं। श्योर, सी यू। ये फवाद चाहता क्या है? सोफिया, मेरा फोन लाओ। गुड, ये आप लोगों ने बहुत अच्छा किया कि मेरे यहाँ प्राइवेट क्लिनिक पे आ गए, क्योंकि मैं इस बैसाखी से इनकी जान छुड़ाना चाहता हूँ और आज से मैं इन्हें स्टिक दे रहा हूँ। टांग इनकी माशाल्लाह बहुत बेहतर है और सबसे बड़ी बात यह कि इन्फेक्शन नहीं रहा कोई भी और जख्म भी बिल्कुल हील अप हो गया है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बस अब आप अपनी नॉर्मल लाइफ शुरू करें, अपनी मेडिकल प्रैक्टिस और दीगर एक्टिविटीज शुरू कर सकते हैं। जी थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी खबर सुनाई। उजड़ी हो दुनिया जिसकी कैसे दुहाई दे, कोई नहीं है जो हमसे रिहाई दे। ये जो अंधेरा है दर्द का डेरा है, मंजिल कहाँ है अपनी कुछ ना दिखाई दे। सांसों के चलने की आस ना मिटाऊं मेरे हानिया, मेरे हानिया। हेलो, शादी बहुत बहुत मुबारक हो तुमको, जो अम्मी ने बताया। मुबारकबादी उस चीज की दी जाती है जिसकी इंसान को खुशी हो। इसका मतलब तुम खुश नहीं? तुम्हें क्या लगता है मुझे खुश होना चाहिए? सॉरी, मुझे शायद इस वक्त फोन नहीं करना चाहिए था। तुम बहुत अपसेट हो। नहीं, अच्छा किया तुमने फोन किया, तो बस कम मैं किसी को अपने दिल का हाल तो बता सकती हूँ। अगर तुम अपसेट हो तो तुमने शादी से इनकार क्यों नहीं किया? किसने पता है मामा का, मामा के सामने मैं किसी चीज में ना कर सकती हूँ? ये तुम्हारी जिंदगी है, इसके फैसले करने का हक तुम्हारा होना चाहिए। तुम्हें खुद फैसले करने चाहिए। मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी के फैसलों पर मेरे कोई इख्तियार नहीं। पप्पा को तुम्हारी फीलिंग का एहसास ही नहीं। आज आप बहुत खुश है ना? हाँ, मुतमईन हूँ। अल्लाह का बहुत बहुत करम। कभी कभार ऐसा लगता है कि ये एक्सीडेंट, ये सारी तकलीफें
सिर्फ मुझे और तूबा को दूर करने के लिए आई थी। कभी कभी चलते हुए ऐसी ठोकर लगती है कि रास्ता बदलना पड़ता है। सही कह रही हूँ, वरना मुझे और तूबा को एक दूसरे से अलग करना बहुत मुश्किल था। फिर मैं ये भी सोचता हूँ कि अगर खुदा को हमारा रिश्ता नामंजूर ही था तो फिर पहले ही क्यों कराया? इतनी मोहब्बत के बाद अलग होना बहुत मुश्किल होता है। बस यही तो एक बात है जो इंसान को अंदर से मजबूत बना देता है। कौन सी बात? टूट कर बिखरना। शदीद मोहब्बत में इंसान की अना, भरोसा, एतबार सब कुछ दांव पर होता है। एक बार वो टूट जाए तो फिर संभलना इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरा भी सब कुछ टूट गया है। लेकिन इस बार जब आप इनको समेट कर संभल कर वापस उठेंगे तो अपने आप को पहले से ज्यादा मजबूत महसूस करेंगे। शायद नहीं, यकीनन। काली रात के बाद जब रोशन सुबह होती है ना, इंसान को पूरी उम्मीद कर देती है। देखते हैं। अपने इस ऐब की वजह से कितनी बार टूट के बिखरी हूं, मैं आपको बता भी नहीं सकती। लेकिन ये कोई ऐप तो नहीं। लेकिन दुनिया के लिए तो है ना। अब आपकी टांग में नुक्स है। ये मेरे लिए ऐब नहीं है, लेकिन आपके लिए तो है। तो अगर तुम मेरे ऐप को ऐप नहीं समझती, इसे भी ऐप मत समझा करो। ये कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जिस पे गुजरती है सिर्फ वही समझ सकता है। तैयार तो आप ऐसे हो रहे हैं जैसे भांजी की शादी में जाना हो। मजाक अच्छा कर लेती हो आयशा। हाँ, समझे तो ये तंज भी है। समझ रहा हूं, खूब अच्छी तरह समझ रहा हूं, लेकिन इस वक्त तुम्हारे मुंह से ये तंज करना भी मुझे अच्छा लग रहा है। देखे ना सैफी, सदफ आपा ने झूठे मुंह से भी हमें नहीं बुलाया। वो पहले कौन सा हमें मुंह लगाती हैं जो अब शादी पे भी बुलाती। ऐसे ही बस आपको छेड़ने को दिल चाह रहा था। आयशा, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन हालात अगर नॉर्मल होते तो हमारा शिकवा बनता भी था। लेकिन अब हालात बहुत मुख्तलिफ हैं, वो हमें कैसे बुलाती। मगर सैफी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अहमद तूबा को पसंद करता है। ये क्या कह रही हो तुम? और शाहाना आपा से ऐसी बात हरगिज ना करना। अब उससे हमारी रिश्तेदारी है और तैमूर। मैं तो आप ही से कह रही हूँ और किसी से नहीं कह रही। लेकिन ये बात तुम्हारी दिमाग में आई कैसे? जब मैं अहमद से टेलीफोन पे बात कर रही थी तो मैंने उसे तूबा की शादी के बारे में बताया, तो वो सुनकर एकदम से खामोश हो गया और उसने फोन भी बंद कर दिया। आयशा, ये क्या बात हुई? अगर उसने फोन बंद कर दिया और तुमने ये समझ लिया कि अहमद तूबा को पसंद करता, भाई
फोन डिस्कनेक्ट भी हो सकता है, कॉल ड्रॉप भी हो सकती है, और फिर तूबा के बारे में जो कोई भी सुनता है वो एक दफा उदास हो जाता है। नहीं सैफी, मैं माँ हूं, पता नहीं क्यों मेरे दिल को एक खटका सा लगा है, कुछ अजीब सा महसूस हुआ है। देखो आयशा, ये बात किसी से भी हरगिज मत करना, वरना सारे घर बर्बाद हो जाएंगे। नहीं नहीं, ये बात तो मैं सिर्फ आप ही से कर रही हूँ, मैं किसी से नहीं कर रही। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बेटा। मैं आज से हॉस्पिटल ज्वाइन कर रहा हूँ। अल्लाह तुम्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुशियां दे बेटा। अच्छा, नाश्ता भी बिल्कुल तैयार है। अब मैंने सुबह नाश्ता करा दी। माशाल्लाह। इनाया बेटा, तुमने हमारी बड़ी परेशानी दूर कर दी है। फूफो, वो आज मैं ड्राइवर के साथ तैमूर को हॉस्पिटल छोड़ के एडमिशन के लिए अप्लाई करने जाऊंगी यूनिवर्सिटी। वेरी गुड। तैमूर, पता है आज तुम्हारी मम्मा की कैफियत क्या है? वही जो पहले दिन तुम्हें स्कूल भेजती हुई थी। ये जो फेज गुजरा है ना बेटा, इसने तो हमें बिल्कुल ही मायूस कर दिया था। ये तो हमारी अनाया बेटी का कमाल है। अनाया बेटा, बहुत अच्छा फैसला किया तुमने। तुम्हें अपनी भी स्टडी कंप्लीट कर लेनी चाहिए। जी अंकल। चलते हैं। तूबा, मेरी जान, मैं बहुत खुश हूँ आज, बहुत खुश। तुम्हें पता है, आज वो होने जा रहा है जिसका ख्वाब हर माँ देखती है। मेरी बेटी अपने घर की होने जा रही है। क्या हो गया तूबा? क्यों इस तरह बैठी हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हारा अपना घर होगा, अपना शौहर होगा। दुनिया की हर लड़की ये चाहती है ना? कम ऑन तूबा। मेरी प्यारी बेटी है ना, उदास हो रही है ना? हाँ, ये सोच सोच करके मुझसे जुदा हो जाएगी। अरे बेटा, दुनिया की हर बेटी अपनी माँ से जुदा हो जाती है और माँ खुशी खुशी बेटियों को भेज देती। ये तो कब से होता आ रहा है। मैं तुमसे ये कहने आई थी कि तुम अब एक नए घर जा रही हो, तुम्हारी फवाद से शादी हो रही है, तो जरा केयरफुल रहना बेटा। उसको तैमूर के बारे में कुछ मत बताना, उससे कुछ शेयर ना करना अपने पास्ट के बारे में। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? लेकिन मामा, अगर उसे खुद पता चल गया तो? खुद कैसे पता चलेगा? अरे तुम उसे बताओगे तो पता चलेगा ना, मत बताना। नथिंग एट ऑल। अपनी सीक्रेट्स अपने पास रखना, उसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए। पूछे तब भी नहीं बताना। डू यू अंडरस्टैंड? देखो बेटा, फवाद के बारे में तो हम कुछ नहीं जानते ना। कभी कभी मैं उसकी आंखों की तरफ देखती हूँ तो मुझे अजीब सा एहसास होता है जैसे वो कुछ छुपा रहा है। तो अगर तुम्हें कोई चीज ऑड लगे तो उससे मत पूछना, कुरेदना मत, बल्कि उल्टा मुझे आगे बताना। I'll handle everything. समझ रही हो ना? Keep an eye on him, but do not tell anything. अच्छा, मैं ये भी सोच रही थी कि मैं तुम्हारा सिम बदलवा देती हूँ ताकि तुम्हारा कोई भी कनेक्शन पास के साथ ना रहे। जाओ जाके नई जिंदगी शुरू करो and be happy. Okay? खुश रहना, ठीक है?
चलो एक सेल्फी बनाते हैं। Give me a smile, give me a smile. Come on. Come on. मैं भी आती हूँ। मिसेस सरमत, आपने तो कमाल कर दिया। अच्छा, इतनी जबरदस्त शादी मैंने तो इतना ग्रैंड फंक्शन अपनी लाइफ में अटेंड नहीं किया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको अच्छा लग रहा है। वैसे एक बात है मिसेस शर्मा, आपने डेकोरेशन और खाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, बिल्कुल परफेक्ट था हर कुछ। हर चीज परफेक्ट ही होनी चाहिए। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच। दूल्हा कैसा लगा? बिल्कुल सही कहा आपने, और दामाद भी आपको बिल्कुल आपकी चॉइस के मुताबिक मिला है। एब्सोल्युटली। दुबा है ही बहुत लगी, कभी उसको किसी चीज की कमी नहीं हुई। लुक एट, कितने अच्छे लग रहे हैं, एज ए मेड फॉर ईच अदर। परफेक्ट जोड़ी है ना? बिल्कुल बेमिसाल, आपकी तरह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बैठो बैठो बैठो। वैसे मिसेस शर्मा जो हैं बहुत ही फेक है, फजूल में इतना पैसा खर्च कर दिया उन्होंने। वैसे मैंने सुना है ये शादी आपने करवाई है? हाँ बिल्कुल मैंने ही कराई है। फवाद मेरे भाई का फ्रेंड है। वैसे बहुत बड़ा ब्लंडर किया आपने। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। भाई वक्त के साथ आपको पता चल जाएगा। मिसेस सरमत को हम आपसे ज्यादा अच्छा जानते हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टी भी लिखवाई होगी ना, है ना? कोई यहाँ पार सा नहीं, कोई नहीं बेखाक ज़मीं, इतना भी ना आज़मा हमें, कोई यहाँ ऐब नहीं। जिंदगी का ये नया सफर बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे उम्मीद है कि हम दोनों अपनी मोहब्बत से इस नए सफर को बहुत यादगार और बहुत खूबसूरत बनाएंगे। आप इतनी श्रद्धा क्यों? तो मुझे न जाने क्यों महसूस हो रहा है कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो। तुम्हारी आंखों में ये दुख और ये गम क्यों है? ये ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छी बात है। तुम मुझे बहुत अच्छी लगी हो। कि तुम मासूम और बहुत सिंपल लड़की हो, इसलिए मैं कभी तुम्हें अपसेट या उदास नहीं देख सकता। तुबा मुझे यकीन तो नहीं है, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि मुझसे पहले तुम्हारी जिंदगी में कोई और था, जिसे खोकर तुम इतनी अपसेट हुई।
मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। बता दो कौन था? उसको तैमूर के बारे में कुछ मत बताना, उससे कुछ शेयर ना करना अपने पास्ट के बारे में। तो अब बार बार कहाँ खो सी जाती है? ऐसी कोई बात। अच्छा ठीक है, आप मुझसे कुछ शेयर नहीं करना चाहती, कोई बात नहीं। मैं तो यूं ही आपकी उदासी दूर करने के लिए आपसे कह रहा था, क्योंकि मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ और आपकी खुशी के लिए मेरी मोहब्बत का पहला तोहफा आपकी खूबसूरती के लिए। थैंक यू। देख तो दो। बहुत खूबसूरत है। एकदम से ज्यादा नहीं। बहुत थक गए भाई आज तो। या मेरे मालिक। कुछ मुझसे कहा? जी नहीं, कहा तो अपने आप से ही था, लेकिन मैं कह रहा था कि बहुत थक गया। ओफो, थकने की क्या जरूरत है? हमारी बेटी की इतनी शान और शौकत से शादी हुई है। अरे भाई, जब इतना काम करना पड़ेगा तो थकना तो एक नेचुरल अमल है ना। सारे शहर में बच्ची की शादी की धूमें मची हुई हैं। लोगों ने अटेंड की, वो कह रहे थे कि ऐसी शादी कभी देखी नहीं। थक रहे हैं। जब इतना खर्चा होगा तो शादी भी इतनी जबरदस्त नहीं होगी। अभी तो 200 लोगों को मैंने इनवाइट किया है सुबह के नाश्ते पर 5 स्टार होटल में। उसकी बातें अलग होंगी, उसके चर्चे अलग होंगे। वैसे माफ करना, मुझे इस बात की तुक समझ में नहीं आई। क्या मतलब है तुक नहीं समझ में आ रही? हमारी अकलौती बेटी है। मेरी तो ख्वाहिश थी कि अपनी बेटी की मैं इससे भी ज्यादा धूमधाम से शादी करूं, ताकि लोग वाह वाह करें। वाह वाह कराने के लिए इतना पैसा खर्च करना कहाँ की अक्लमंदी है? आप कमाते किस लिए? मैं तो चाहता था कि यही पैसा अगर हम तूबा को दे देते तो कितना अच्छा होता। लोग शादी में एंटरटेन होने आते हैं, बेटियों को तो सभी देते हैं। तुमसे पार पाना तो नामुमकिन है। तो बहस करते क्यों हैं? पता है कि मैं वही करूंगी जो मेरा दिल करेगा। काफी टाइम हो गया है, कल हॉस्पिटल भी जाना है। पता है, आपका दिन कैसा गुजरा हॉस्पिटल में? ठीक था। थक गए होंगे ना? नहीं, एक्चुअली हॉस्पिटल जाके ज्यादा बेहतर फील करता हूँ। आपने मेरे एडमिशन के बारे में नहीं पूछा। क्या हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। कॉलेज नेक्स्ट वीक से स्टार्ट है। गुड फॉर यू। शायद आपकी तरह मैं भी कॉलेज जाके बेहतर फील करूं। पप्पू ने आपके लिए दूध भेजा है, पी लीजिए।
तूबा, मामा की जान। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? ठीक हूँ। अच्छा ये बताओ, फवाद कैसे हैं तुम्हारे साथ? अच्छा था। गुड गुड, आई लाइक दैट। अच्छा सुनो, उसने तुमसे कहीं तैमूर के बारे में तो नहीं कुछ पूछा ना बेटा? पूछी थी, इनडायरेक्टली जानने की कोशिश की थी। अच्छा, और तुमने कुछ कहा तो नहीं उसे? यही कि कह रहा था कि मुझे उस पर ट्रस्ट करना चाहिए और अगर कोई था जिंदगी में तो उसे बता दूं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं ट्रस्ट करना, कुछ मत बताना। तैमूर के बारे में कोई बात मत बताना, इट्स वेरी डेंजरस। कुछ नहीं कहना मेरी जान उससे। मुझे आपकी बातें याद आ गई थी, इसलिए खामोश रही। हाँ तभी तो कहा था ना, और देखो तो सही कितना चला गया। शादी के फौरन बाद ही इतनी पर्सनल बात पूछ ली उसने। मैं अपसेट थी तो वो बस पूछना चाह रहा था। ओ मेरी जान के टुकड़े, इसीलिए तो कहती हूँ कि रोना धोना छोड़ो, कम ऑन चेयर अप। इस तरह उदास उदास फिरोगे तो लोग सवाल तो करेंगे ही ना। नहीं, बस में नहीं है। अच्छा छोड़ो ये पुरानी बातें, भाई नई जिंदगी है, नई बातें करते हैं। ये बताओ इस वक्त कहाँ है वो? ऊपर कमरे में। देखो देखो, कहीं उसने हमारी बात तो नहीं सुन ली। उसे बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि तुम किससे बात करी, और ये बात कि तुम मुझसे बात करी, और बिल्कुल भी नहीं बताना उसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए, है ना मेरी जान? क्यों? मैं तो आपसे बात कर रही हूँ, अपनी मामा से। अब क्या ये भी नहीं बताना? ओफो माय सिली गर्ल, अब तो मैं क्या क्या समझाऊं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मामा, आप क्या कह रही हैं? पूरी जिंदगी बोला कि कभी झूठ नहीं बोलना, और अब कह रही हैं कि ये भी छुपाना है, ये भी नहीं बताना। मैंने कहा था कि तुमने अपनी मामा के साथ झूठ नहीं बोलना, लेकिन सबके साथ सब बातें तो नहीं कर सकते ना। हर चीज सबके लिए शेयर करने के लिए नहीं होती बेटा, बहुत सोच समझ के, बहुत ख्याल से बात करनी होती है। ओह, तो मदर से डिक्टेशन ली जा रही, और मदर भी कहा कि बना है यार। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। भाई सुबह बगी से बात हो रही है? I'm sure मम्मी से बात करी होंगे, ओके से कर, है ना? तो भाई इसमें घबराने या छुपाने की क्या जरूरत है? तुम्हारी मम्मा ही थी ना? जी, मामा ही थी। देखो तुम एक सिंपल और इनोसेंट लड़की हो, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम हर वक्त बच्ची बनी रहो। यू आर मैरिड नाउ। क्या मतलब है आपका? आई नो तुम बहुत सेंसिटिव हो, लेकिन बहुत सारी बातों में तुम बच्चों जैसा रिएक्ट करती हो। प्लीज। मसलन? जैसे कि तुमने अपने हस्बैंड से क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी, कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना, ये तुम खुद डिसाइड करो। किसी से पूछने की तुम्हें क्या जरूरत है? उसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए, पूछे तब भी नहीं बताना। डू यू अंडरस्टैंड? मुझे तुम किसी उलझन में लग रही हो, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। ओह, आई नो, तुम्हारी मम्मा ने तुम्हें बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दी, और मैं शायद उन इंस्ट्रक्शंस के खिलाफ कोई बात कर रहा हूँ, ऐसे ही है ना? आपको क्या पता नहीं? तुम बहुत इनोसेंट हो, तुम्हें समझाने में बहुत टाइम लगेगा मुझे। जी अच्छा अच्छा, किससे बात कर रहे इतनी लंबी? ठीक है शहबाज भाई, मैं इंशाल्लाह किसी रोज घर पे हाजिर होता हूँ। खुदा हाफिज। शहबाज भाई का फोन था, सिर्फ इन्हीं को इनवाइट किया गया था तूबा की शादी में। बता रहे थे कि बड़ी धूमधाम से शादी हुई है, इतनी धूमधाम से कि पूरे खानदान में आज तक किसी की शादी इतनी धूमधाम से नहीं हुई। पैसा ही पैसे को खींचता है,
और ये भी बता रहे थे कि लड़का खूबसूरत भी है और अमीर भी। और पता है तुम्हें, तूबा को हक महर में एक कोठी और पूरे 5 करोड़ रुपए दिए। 1 कोठी और 5 करोड़। दौलत ही दौलत को खींचती है। अरे अनाया, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। मैं ठीक हूँ, कैसा मेरा बच्चा? अरे मेरी बेटी, बैठो 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 बैठो। अरे अनाया, यूं अचानक बेटा, टेलीफोन भी नहीं किया। और तैमूर कहाँ? वो अब्बू एक्चुअली मैं अपनी बुक्स लेने आई थी, कल से यूनिवर्सिटी जाना है ना। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है ना? जी अम्मी, तैमूर और सब घर वाले यही चाहते हैं कि मैं अपनी तालीम मुकम्मल करूं। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की और अच्छी खबर है अनाया। वाकई ये तो बहुत खुशी की खबर है। अच्छा चलो आओ, तुम्हारे कमरे में चलते हैं। तुम अपनी बुक्स निकालो और मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी गरम गरम चाय बना के। चलिए। अनाया बेटा, पहले चाय पी लो, ठंडी हो रही है। ये काम बाद में करती रहना। थैंक यू। अनाया बेटा, मुझे एक बात सच सच बताओ, तैमूर का रवैया तुम्हारे साथ कैसा है? अल्लाह का शुक्र है, मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। शुक्र है मेरे मालिक का। मैं तो हर वक्त तुम्हारे लिए दुआएं करती रहती हूँ। बेटा ये कुछ कपड़े मैंने निकाले, ये ले जाना, सिलवा लेना अपने लिए। ये सूट आपको याद है? तूबा ने मुझे दिया था। ना उसकी शादी हुई है और ना ही कभी मैंने ये सूट पहना। तो ना उसकी शादी हो गई है और बहुत अमीर लड़का है और बहुत खूबसूरत भी है। 1 कोठी और 5 करोड़ हक महल लिखवाया है। अब तुम उसे मुबारकबाद का फोन करने ना बैठ जाए, अहमद की तरह। अहमद भाई ने तूबा को फोन किया? मुझे लगता है वो तूबा को पसंद है। वाकई? क्या आपको इस बात पर यकीन है? यकीन तो नहीं है, लेकिन शक है। और अब तो वैसे भी बेटा तुम्हारी शादी हो गई है तैमूर के साथ, और सदफ के बारे में वो तो मैं सोच भी नहीं सकती। ना बाबा ना, छोड़ो ये सब। तूबा की शादी की तो धूमें पूरे शहर में है। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट हर वेडिंग, और स्पेशली मेरी जो क्लब की फ्रेंड्स है ना, वो तो तारीफ करते थकती नहीं। चलिए, आपका मकसद तो पूरा हो गया। अच्छा ना। अच्छा ये बताओ, हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हो? आंटी अभी डिसाइड नहीं किया मैं। अरे प्लान नहीं किया? शादी पुरानी करके जाओगे क्या? नहीं आंटी, हम सोचते हैं इस बारे में भी। शादी के लिए तो हनीमून बड़ा जरूरी है, और हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड, मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन द वर्ल्ड। एल्प्स जाओ ना, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेस। जी, लेकिन वो तो तूबा डिसाइड करेंगे ना कि हमने कहाँ जाना है। तूबा क्या डिसाइड करेगी? तूबा के लिए तो सब कुछ मैं डिसाइड करती हूँ, है ना? तो स्विट्जरलैंड। जी, लेकिन हनीमून के लिए तूबा ही डिसाइड करेंगी कि हमने कहाँ जाना है ना तूबा? मामा ठीक कह रही है, स्विट्जरलैंड ठीक रहेगा। हाँ, सी? लेकिन मुझे स्विट्जरलैंड नहीं पसंद।
ठीक है, फिर आप अपनी मर्जी से चूज कर लें। अगर हनीमून के लिए हम कहीं नहीं जाते तो? That's also fine. वैसे भी मुझे घूमने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पागल हो गई हो? आर यू सिली? आर यू मैड बोथ ऑफ यू? शादी के बाद हनीमून इज सो इम्पोर्टेंट। मेरी सारी फ्रेंड मुझसे पूछेंगी तुबा कहाँ गई हनीमून के लिए, तो मैं क्या जवाब दूंगी? आंटी प्लीज, ये लोगों की परवाह करना छोड़ते हैं। कौन क्या सोचता है कि हमारी मर्जी हम कहीं जाएं या ना जाएं। प्लीज। बिल्कुल ठीक कह रहा था। आप चुप करें जी। एक्सक्यूज मी फवाद, शादी के बाद हनीमून पे जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं कह रही हूं